हम लोग सीटेट के लिए सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला सवाल है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? रजिया सुल्तान के बारे में यह विचार किस इतिहासकार के हैं? क्या कर रहा है? खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह कौन इतिहासकार बोला है? हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी या अबू बकर? तो यह विचार मिनहाज उस सिराज के हैं। मिनहाज उस सिराज ने सारी बातें कही हैं। अगला सवाल है, जिस समय रजिया सुल्तान दिल्ली में आसीन थी, उस समय आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश के किस शासक का शासन था? रुद्रदेव, महादेव, प्रताप रुद्र या रानी रुद्रमा देवी? जिस समय रजिया सुल्तान दिल्ली में थी, उस समय काकतीय वंश के किस क्षेत्र शासक का वारंगल क्षेत्र में शासन था? इसका आंसर हो जाएगा रानी रुद्रमा देवी। अगला सवाल है, रजिया सुल्तान के समकालीन कश्मीर का शासक कौन था? गोनंद, तुरवर सेन, हरि सिंह, रानी दिद्दा? रजिया सुल्तान जब दिल्ली में थी, उस समय कश्मीर का शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा रानी दिद्दा। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल है, दिल्ली सुल्तानों के शासन में गैरिसन का क्या अर्थ है? गैरिसन क्या होता था? आंतरिक राजधानी, भीतरी प्रदेश, रक्षक सैनिकों की टुकड़ी या एक प्रकार का पद? तो गैरिसन का अर्थ होता था रक्षक सैनिकों की टुकड़ी। अगला सवाल है, गैरिसन शहरों की स्थापना किस सुल्तान के समय में हुई? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश? गैरिसन शहरों की स्थापना किस सुल्तान के समय में हुई? आंसर हो जाएगा बलबन के समय में। गैरिसन शहरों की स्थापना बलबन के समय में हुई थी। अगला सवाल है, गैरिसन शहरों का विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, उपरोक्त दोनों, इल्तुतमिश? गैरिसन शहरों का विस्तार हुआ था दोनों के समय में, उपरोक्त दोनों, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों के समय में गैरिसन शहरों का विस्तार हुआ था। अगला सवाल है, सल्तनत की भीतरी सीमाओं में चले अभियान का परिणाम क्या हुआ? सल्तनत की भीतरी सीमाओं में चले अभियान का परिणाम क्या हुआ? ऑप्शन है, गंगा जमुना दोआ के जंगल साफ हुए, चरवाहों को पर्यावास से खदेड़ा गया, कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया, उपरोक्त सभी। तो सल्तनत की भीतरी सीमाओं में चले अभियान का परिणाम सभी है, उपरोक्त सभी। क्या क्या हुआ था? गंगा जमुना दोआ के जंगल साफ हो गए थे, चरवाहों को पर्यावास से खदेड़ा गया, कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। अगला सवाल है, किस सुल्तान के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान किया गया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश? किस सुल्तान के शासनकाल में दक्षिण भारत में पहली बार अभियान किया गया था, सैनिक अभियान? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, सही उत्तर है। दक्षिण भारत का अभियान अलाउद्दीन खिलजी के समय में किया गया। अगला सवाल है, किस सुल्तान के शासनकाल में दक्षिण भारत का सैनिक अभियान चरम सीमा पर पहुंच गया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या इल्तुतमिश? तो दक्षिण भारत का अभियान शुरू हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, लेकिन चरम सीमा पर पहुंचा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, MBT। अगला सवाल है, कौन सी मस्जिद जो दिल्ली में बनी पहली मस्जिद मानी जाती है और कुतुब मीनार के पास स्थित है? अटाला मस्जिद, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, मोड़ की मस्जिद या खीर की मस्जिद? कौन सी मस्जिद दिल्ली की पहली मस्जिद है और कुतुब मीनार के पास है? तो यह है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद। अगला सवाल है, 12वीं सदी के आखिरी दशक में निम्न में से कौन सी मस्जिद बनी थी? अटाला मस्जिद, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद, मोड़ की मस्जिद या खीर की मस्जिद? तो 12वीं सदी के आखिरी दशक में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद बनी थी। अगला सवाल है, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश? तो कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कब करवाया? 1190, 1191, 1192 या 1193? तो 1193 में ही कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला सवाल है, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का विस्तार किस सुल्तान ने किया? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, उपरोक्त दोनों, मोहम्मद बिन तुगलक? कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का विस्तार दोनों मिलकर किया, अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया और इल्तुतमिश दोनों मिलकर किया था। अगला सवाल है, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद की मीनारों का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, उपरोक्त सभी?
तो कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद की मीनारों का निर्माण करवाया था तीनों मिलके, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, तीनों मिलकर करवाया था। अगला सवाल है, देहली कुहना का क्या अर्थ है? नया शहर, पुराना शहर, दिल्ली या इंद्रप्रस्थ? देहली कुहना का अर्थ है पुराना शहर। अगला सवाल है, बेगमपुरी मस्जिद किसने बनवाई? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन या मोहम्मद तुगलक? बेगमपुरी मस्जिद बनवाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला सवाल है, सल्तनत काल में जहाँ पनाह किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन या मोहम्मद तुगलक? सल्तनत काल में जहाँ पनाह बनवाया था, किसने बनवाया था? जहाँ पनाह बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। जहाँ पनाह का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। अगला सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाए गए जहाँ पनाह का क्या अर्थ है? हिंदुस्तान की शरण स्थली, विश्व की शरण स्थली, मंगोलों की शरण स्थली या इस्लाम की शरण स्थली? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो जहाँ पनाह बनवाया उसका अर्थ है विश्व की शरण स्थली। अगला सवाल है, अगला सवाल नहीं, ये था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगली वीडियो में, ये एनसीईआरटी का सवाल था। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।